So next topic is sex linkage. सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज ये सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो फिर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम. So these are homologous regions and these are non-homologous regions. Homologous regions have similar genes and non-homologous regions have dissimilar genes. Crossing over does not take place between homologous regions. Crossing over takes place in non-homologous regions. Genes which are present on non-homologous region of X chromosome are called X-linked genes, and genes which are present on non-homologous region of Y chromosome are called as Y-linked genes. So this is X chromosome and this is Y chromosome. So next topic is transmission of genes, ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया? इनहेरिटेंस. ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, ट्रांसमिशन का मतलब इनहेरिटेंस. ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स present on non-homologous regions of X and Y chromosomes from parents to offsprings is called sex linked inheritance. Is called sex linked inheritance. इसकी डेफिनेशन दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो भी बताती. देखिए ये मैंने सीधी सीधी डेफिनेशन की है. ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स और इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स present or located on non-homologous regions of X and Y chromosomes from parents to offsprings is called sex-linked inheritance. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ X-linked and Y-linked genes from parents to offspring is called as sex-linked इनहेरिटेंस. किताब में ऐसी दी होंगी, ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स अशीच दिली आहे ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इजी दी है.
किताब वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। ये डेफिनेशन में क्या बताया है कि ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इस डेफिनेशन को और इजी करना है तो इतना इजी भी हम कर सकते, ट्रांसमिशन ऑफ X and Y linked genes from transmission of X and Y linked genes from parents to offsprings is called सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स कौन से हैं, सेक्स लिंक्ड 6 क्रोमोसोम्स है, तो इनके ऊपर जो जीन्स है उनका जो इनहेरिटेंस है उसे क्या बोलेंगे हम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो दोनों तरह से डेफिनेशन मैंने बता दी, तो आपको जो इजी लगती है वो डेफिनेशन आप याद कर लेना, यही आपको इजी लगेगी, क्योंकि ये छोटी है और ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी मैंने बड़ी बनाई। दोनों का मीनिंग एक ही है। एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स मतलब जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। एनी डिफिकल्टी? क्या लिखा मैंने, दूसरी डेफिनेशन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ट्रांसमिशन ऑफ X and Y linked genes from parents to offspring is called sex linked genes। देखिए X linked genes कहाँ होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम। Y linked जीन्स कहाँ होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। तो इनका जो ट्रांसमिशन है X linked जीन्स का एंड Y linked जीन्स का जो ट्रांसमिशन है, इनका जो इनहेरिटेंस है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसे क्या बोलेंगे हम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एनी डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आया पूरा? फिर से दोहराते हैं एक बार, याद कर लीजिए डेफिनेशन, कितना इजी है डेफिनेशन। ट्रांसमिशन दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स from parents to offsprings, it's called sex linked inheritance, So X linked genes are present on non homologous region of X chromosome, Y linked genes are present on non homologous region of Y chromosome, and their inheritance from their parents their inheritance from parents to offspring is called as sex linked inheritance। It is called as sex linked inheritance। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो किस फैशन में जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो ये जो उनका इनहेरिटेंस का पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट टॉपिक, ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये 3 टाइप्स का है। It is of three types. Number 1, number 2, number 3. X linked inheritance, Y linked inheritance, and X Y
लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने प्रकार का है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 3 प्रकार का। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस and XY linked inheritance. So it is of 3 types: X linked inheritance, Y linked inheritance and XY linked inheritance. जो सेक्स लिंकेज है, सेक्स लिंकेज is of 2 types. सेक्स लिंकेज 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कितने टाइप्स का है सेक्स लिंकेज? 2 टाइप्स का। इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। सो ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, Y linked inheritance, XY linked inheritance and sex linkage is of 2 types. sex linkage कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। ये इजी मेथड से बता दिया है, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट, सेक्स लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप्स। फिर से यहाँ पर लिखते हुए sex linkage is of 2 types. Number 1, complete sex linkage and number 2, incomplete sex linkage. तो सेक्स लिंकेज कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप्स का हो गया। नंबर 1 इज कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड नंबर 2 इज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। सबसे पहले हम ले लेंगे कंप्लीट सेक्स लिंकेज, बाद में हम इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज स्टडी करेंगे। कंप्लीट सेक्स लिंकेज, सो नंबर 1, कंप्लीट सेक्स लिंकेज। कंप्लीट सेक्स लिंकेज। कंप्लीट सेक्स लिंकेज जो है, जो जीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, ये जो एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन है एंड ये वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन है। एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन्स पर जो जीन्स रहते हैं जिन्हें हम एक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर जो जीन्स होते हैं उन्हें हम वाई लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। वो जीन्स कंप्लीट सेक्स लिंकेज शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए ये जो एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स हैं वो कभी सेपरेट नहीं होते। मीन्स दे इनहेरिट टुगेदर। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज इज एग्जिबिटेड बाय genes located on non-homologous regions of X and Y chromosome. They inherit together because crossing over does not take place in these regions. So genes located on non-homologous regions of X and Y
chromosome exhibit complete sex linkage. They inherit together because crossing over does not take place on non-homologous regions of X and Y chromosome. So, here is the definition: complete sex linkage is exhibited by genes present on non-homologous regions of X and Y chromosome they inherit together because crossing over does not occur in these regions. ये हो गई कंप्लीट सेक्स लिंकेज की डेफिनेशन. कंप्लीट सेक्स लिंकेज इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स. एग्जिबिटेड मतलब शो करना. एग्जिबिशन का मतलब तो हमें पता ही है, प्रदर्शन. यहाँ पर एग्जिबिटेड का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट सेक्स लिंकेज कौन शो करता है? तो जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. दे inherit together from one generation to next generation, from parents to their offspring. Why? Because crossing over does not occur in these regions. So that's why that genes do not separate from each other and inherit together from one generation to next generation, from parents to offspring. So examples of X linked traits and Y linked traits. तो X linked traits के एग्जाम्पल्स ले लेंगे, Y linked traits कौन से हैं वो ले लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, हमें इसके बाद इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज भी स्टडी करना है. जल्दी जल्दी लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, पहले हम ले लेंगे एक्स लिंक ट्रेट्स. एक्स लिंक ट्रेट्स कौन से हैं? नंबर 1 है हीमोफीलिया. नंबर 2 है रेड एंड ग्रीन. कलर ब्लाइंडनेस. नंबर 3 है मायोपिया. ये सब एक्स लिंक ट्रेट्स है. इसके जो जीन्स है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है. इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलोगस रीजन्स पर होते हैं. कभी वो जीन्स सेपरेट नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं. इसलिए वो ये जो डिसीज़ है, हम इसे जेनेटिक डिसीज़ क्यों बोलते हैं कि उस जनरेशन में हमें दिखते ही है. एक जनरेशन में दिखेंगे, फिर दूसरे भी दिखेंगे, तीसरे भी दिखेंगे,
चौथे भी देखेंगे, उनके जनरेशन में वो डिसीज़ है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक डिसीजेस। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस जेनेटिक डिसीज़ के लिए जीन्स। जो जीन्स इस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड दे आर लिंक्ड जीन्स। कैसे है वो जीन्स, लिंक जीन्स है, मतलब वो सेपरेट ही नहीं होते, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होता। तो वो जैसे ही है वैसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो इनहेरिट होते। अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता तो इसमें वेरिएशन आता, तो इसमें कुछ वेरिएशन आता ही नहीं। ये डिसीज़ क्या है, पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग फिनोमिना होता है, जैसे हमें को कुछ कभी इंजरी होती है, ब्लड निकलता है, कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो हीमोफीलिया जिसको है उसका ब्लड बहुत स्लोली क्लॉट होता है, बहुत स्लोली, या फिर कभी कभी वो क्लॉट भी नहीं होता। क्योंकि इस ऐसा क्यों होता है, तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड में ही होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो उस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, तो 8th नंबर का जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज AHF, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वो फैक्टर एक प्रोटीन है, वो इनमें बनता ही नहीं, क्योंकि इसको बनाने वाला जो जीन है वही इसमें क्या है, फॉल्ट। मायोपिया जो है, मायोपिया को नियर साइटेडनेस ऐसा भी बोला जाता है। मायोपिया में ये एक डिसऑर्डर है जिसमें दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का अच्छे से दिखता है। तो ये मायोपिया जो है इट इज़ एक्स लिंक्ड ट्रेट। नेक्स्ट जो है मायोपिया, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है या फिर एक्स लिंक ट्रेट है। ये इसमें क्या होता है कि जिस किसी व्यक्ति को ये डिसऑर्डर है वो रेड एंड ग्रीन कलर के शेड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। ये हो गए एक्स लिंक ट्रेट्स। नेक्स्ट है वाई लिंक्ड ट्रेट्स। वाई लिंक ट्रेट्स के एग्जाम्पल है, नंबर 1 हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब हेयरी पिन्ना। एंड नंबर 2 है इक्थियोसिस। बता दीजिए। हाइपर ट्राइकोसिस ये डिसीज़ नहीं है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक ट्रेट है। हाइपर ट्राइकोसिस का जो जीन है वो है वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर। कहाँ है हाइपर ट्राइकोसिस का जीन, नॉन होमोलॉगस के एक वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर। यहाँ पर जो जीन है वो क्या बोलेंगे हम इसे, वाई लिंक जीन्स। वो जीन इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है कि जो ईयर पिन्ना होता है, ये ईयर है एक्सटर्नल ईयर, इसका जो पिन्ना होता है वो हेयर ही होता है, यहाँ पर ऐसे हेयर्स होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये एक फ्रॉम मेल टू मेल इनहेरिट होगा। ये कैरेक्टर कभी फीमेल में नहीं आएगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल में होता ही नहीं है। तो ये जो है स्ट्रेट इनहेरिटेंस, कौन सा इनहेरिटेंस दिखाएगा, ये स्ट्रेट इनहेरिटेंस मीन्स फ्रॉम फादर टू सन, मेल टू मेल। दूसरा इक्थियोसिस। इक्थियोसिस ये जो डिसीज़ है तो ये इसमें जो स्किन है, स्किन, ये स्किन डिसीज़ है। इसमें स्किन ठीक हो जाती है, ड्राई हो जाती है एंड स्केली हो जाती है। स्किन कैसी होती है इसमें, इस डिसीज़ में ठीक होती है, ड्राई होती है एंड स्केली होती है। तो ये हो गया वाई लिंक ट्रेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज।
they do not inherit together because crossing over occurs in this region. तो जो जीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलॉगस रीजन्स पर होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन दिस रीजन। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो जीन्स है होमोलॉगस रीजन्स पर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के वो सेपरेट होते हैं। तो इसके बाद हम लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स वाई लिंक ट्रेट्स। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज। नेक्स्ट इज examples of XY linked traits। पहला एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड एग्जाम्पल इज नेफ्राइटिस and third example is retinitis pigmentosa। टोटल कलर ब्लाइंडनेस ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस रीजन्स पर रहने वाले जो जीन्स है उससे लिंक्ड है, उससे संबंधित है, डिसीज़ है। वहाँ के जीन्स इस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस में जो पर्सन है जिसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस है वो पर्सन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। सेकंड नेफ्राइटिस है। नेफ्राइटिस में क्या होता है, नेफ्राइटिस इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेम्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या है, किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो नेफ्रॉन्स का इन्फ्लेमेशन होता है इस डिसीज़ में, नेफ्राइटिस में। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्या होता है नेफ्राइटिस में, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये नेफ्रॉन है, दिस इज़ अ नेफ्रॉन। इसमें ये देखिए नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये बॉमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेस लूफ एंड दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हियर ग्लोमेरुलस। तो ये जो नेफ्रॉन है ये वो किडनी के अंदर होते हैं। नेफ्रॉन्स 1 million to 1.2 million nephrons are present in each kidney and nephrons are coiled small tiny tubules and nephron is structural and functional unit of kidney। नेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। सो देयर इज़ इम्प्रॉपर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। ये जो किडनी का फंक्शन है दैट इज़ सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द किडनी फ्रॉम द ब्लड, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता। नेक्स्ट जो तीसरा जो डिसऑर्डर है ये भी एक्स वाई लिंक ट्रेट है, ये विजन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स है वो चाइल्डहुड से दिखने चालू हो जाते हैं। इसमें डिक्रीज्ड इसके सिम्टम्स हैं, डिक्रीज्ड विजन एट नाइट और in dim light
एंड लॉस ऑफ साइड विजन, दैट इज टनल विजन। क्या बोलेंगे हम इसे? टनल विजन। तो ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इससे ये डिसीज़ जिस किसी को भी होता है बचपन से ही, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बचपन से ही रहेगा। डिक्रीज्ड विजन एट नाइट, रात को दिखेगा नहीं अंधेरे में, जहाँ पर रोशनी कम है, डिम लाइट है, उसमें भी नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। साइड विजन लॉस होता है, साइड का नहीं दिखता है, मतलब पेरीफेरल विजन, तो इसे बोलेंगे टनल विजन। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड linkage topic, linkage, and we have completed incomplete sex linkage.